गार्डनर है और उसके पास कितने प्लांट्स हैं? 1000 प्लांट्स है। और इन 1000 प्लांट्स से वो एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना चाहता है कि जितनी बेटा रोज हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ठीक है, तो बेटा इन प्लांट्स को वो इस तरीके से अरेंज करना चाह रहा है कि जितनी रोज बनाए ना इन प्लांट्स को लगाने में, उतने ही प्लांट्स हर रो के अंदर हो। कौन समझ आया? तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होने चाहिए? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इस बात को ऐसे समझे, सपोज ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? रोज। बेटा यहाँ पे कितनी रोज बनाना चाह रहा है कोई बंदा? 4 रोज। और 4 रोज है तो बेटा हर रो के अंदर कितने कितने प्लांट्स है? ये नंबर ऑफ प्लांट्स देखो कितने हैं? 4 है। यहाँ भी कितने लगाएगा वो? 4। यहाँ भी कितने लगाएगा? 4। यहाँ भी कितने लगाएगा? 4। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ रोज जो कि कितनी है? 4। और हर रो के अंदर कितने प्लांट्स है जरा बताओ? 4 ही है। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हुए? इक्वल हुए। और जब ऐसा होता है ना कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा इक्वल होते हैं, तो जो टोटल सब निकल के आता है ना, मींस टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो निकल कर आएगा वो अपने आप में कैसा नंबर होगा? भाई कैसे निकालोगे कितने प्लांट्स है यहाँ पे? नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ में, तो रोज कितनी है बेटा? 4। कॉलम्स भी कितने हैं? 4। और इस तरीके से बेटा क्या रिजल्ट आया? 16। मतलब कितने प्लांट्स हैं? 16 प्लांट्स हैं। तो इस बात से हम लोगों को क्या समझ आता है बेटा? इस एग्जाम्पल को देख के हमें क्या समझ आया कि कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां पे बोला जाए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा इक्वल हैं, तो ऐसे में हम लोगों को किस तरीके के नंबर की जरूरत होती है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जरूरत होती है। अब उसके पास बेटा कितने प्लांट्स हैं? 1000 प्लांट्स हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो अरेंज करना चाहता है इस तरीके से कि नंबर ऑफ रोज जितनी हो उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हो बेटा हर रो के अंदर। तो इसका मतलब उसको कैसा नंबर चाहिए ऐसा अरेंजमेंट बनाने के लिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। और ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए अगर ये कम है तो उसको कितने और प्लांट्स की जरूरत है जिससे कि वो इस तरीके का अरेंजमेंट बना ले। कौन समझ आ रहा है? इसका मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है कि इस दिए गए नंबर में क्या प्लस कर दें जिससे कि नंबर कैसा बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को किस मेथड से करते हैं बेटा? डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करिए। नंबर ऑफ प्लांट्स बेटा 1000 है। और जब नंबर ऑफ प्लांट्स 1000 है तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम बेटा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। ठीक है, अब बेटा ये बना फर्स्ट पेयर, ये बना सेकंड पेयर। सेकंड फर्स्ट पेयर में सबसे पहला नंबर कौन सा है? 10। तो आप एक ऐसा नंबर सोचो जिसका कि स्क्वायर करने पे बेटा, जिसका कि स्क्वायर करने पे 10 से छोटा नंबर मिले, लेकिन सबसे करीबी होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का करोगे तो 16 ज्यादा हो जाएगा भाई। तो क्या कहां पे रुकना है? 3 के स्क्वायर पे। सो 3 3 जा 9। और बेटा 10 में से अब 9 को माइनस कर दे तो क्या बचा? 1। अब क्या करेंगे? अगला पेयर जो कि क्या है? डबल जीरो नीचे लेकर आ गए। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखते हैं? इसका डबल। तो 3 का डबल कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 से बेटा 1 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। जब एक डिजिट डिवाइड ना हो तो 2 डिजिट पे चले जाओ, 10 बन गया। क्या 6 से 10 डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। कितने टाइम्स? 1 टाइम। तो बेटा 1 यहाँ पर लिखो और 1 ही यहाँ पर लिखो। बात यहाँ तक समझ आती है? और इस तरीके से आप क्या कह सकते हो? 61। और अब क्या कर दीजिए बेटा? माइनस कर दीजिए। 100 में से 61 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 39। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन ये होता है ना कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इस नंबर में से, तो रिजल्टिंग नंबर क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि क्या माइनस कर दें, क्वेश्चन चाह रहा है कि क्या प्लस कर दें जिससे कि रिजल्टिंग नंबर कैसा बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो बेटा ये प्रेजेंटेशन क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है? ये प्रेजेंटेशन बेटा कन्वे कर रही है कि जो 1000 नंबर है ना, यहाँ पे जो लिखा गया नंबर है वो 31 के स्क्वायर से तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 39 यूनिट्स। और बेटा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? भाई नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं ना। ये 31 के स्क्वायर से तो ज्यादा है, तो किससे कम है? 32 के स्क्वायर से कम है। इसका मतलब इसके बाद बेटा अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होना चाहिए? 32 का स्क्वायर होना चाहिए। चलिए एक बार इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेटा 1000 जो है ना,
वो 31 के स्क्वायर से तो बड़ा नंबर है, लेकिन 32 के स्क्वायर से छोटा नंबर है। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों को बिल्कुल अगला वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो हमें कौन सा नंबर चाहिए? 32 का स्क्वायर। सो नाउ 32 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 1024 होता है। मतलब जो नंबर 1000 है क्या होना चाहिए? 1024 होना चाहिए। और इसको 1024 होने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करें? अरे भाई इसमें से इसको माइनस कर दें। सो देयरफॉर 1024 माइनस 1000 कितना हुआ? 24। इसका मतलब 32 के स्क्वायर से, यानी कि इस नंबर के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उस नंबर से ही कितना कम है? 24 कम है। तो बेटा इस नंबर में क्या प्लस कर देना चाहिए? 24 प्लस कर देना चाहिए। तो ये नंबर कैसा बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब उस गार्डनर को बेटा, उस गार्डनर को कितने प्लांट्स और ले लेने चाहिए? कितने प्लांट्स की और जरूरत है? 24 प्लांट्स की उसे और जरूरत है। और अगर वो 24 प्लांट्स और ले आएगा तो इस तरीके का अरेंजमेंट बना सकता है जहां पे जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही प्लांट हर रो के अंदर वो प्लांट कर सकता है। समझ आ गया है? सो दैट इज द आंसर। देयरफॉर 24 more plants are required to make such arrangement। ठीक है, और ये है आपका आंसर। करेक्ट।